जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं वो कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन किसानों की, जिन गरीबों की ज़मीनें जा रही हैं, कम से कम उन किसानों को मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने और अधिकारियों ने मिलकर के पूरी ज़मीनें कब्जा कर ली हैं। वो किसान चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ज़मीन लेगी तो सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा अयोध्या वासियों को देने का काम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई आंकड़ा मानने लायक नहीं है। अयोध्या में जमीनों के अधिग्रहण को लेकर के किसानों की बड़ी शिकायतें हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से मिले, उनसे बात करते हैं। क्या सर आप तक जो शिकायतें आई, क्या है असली मसला? अयोध्या में तो बहुत विकास हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जितने भी किसान यहाँ पर आए हैं वो कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है। समाजवादी पार्टी भी विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वेटिकन सिटी का उदाहरण देते थे, वेटिकन सिटी से सुंदर अयोध्या शहर बने, आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बने, कोई खिलाफ नहीं है विकास के। लेकिन जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीनें जा रही हैं, कम से कम उन किसानों को मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और मार्केट वैल्यू के लिए अगर सर्किट रेट बढ़ा करके भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को सर्किट रेट बढ़ा करके उन्हें मुआवजा देना चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है कि सबको मुआवजा दिया जा रहा है, सबको सैटिस्फाई किया गया, विकास करना है तो ये करना पड़ेगा। अगर सरकार ने मुआवजा दिया होता और सही तरीके का मुआवजा दिया होता तो आज किसानों को यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन कहा यह जा रहा है बहुत सारी जमीनें जो कि अधिग्रहण की गई विकास के कार्य के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों और मंत्रियों और बीजेपी के लोगों ने ले ली। जो समझदार होता है और जिसके पास जानकारी होती है उसे पता है कि किस रियल एस्टेट की कितनी वैल्यू बढ़ने जा रही है। जैसे ही वहां पर विकास शुरू हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जिन्हें ये जानकारी थी कि मास्टर प्लान कैसे बनेगा, फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, उन्होंने उस हिसाब से जमीन ले ली। और सच्चाई ये है कि अयोध्या के आसपास गोंडा से जुड़ती हुई जितने भी जमीनें थीं, क्योंकि किसान गरीब गांव में रहने वाला था, उसे आभास नहीं था कि कल भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने और अधिकारियों ने मिलकर के पूरी जमीनें कब्जा कर ली हैं। उन्होंने जमीनें बहुत सस्ते में ले ली हैं। आज वही लोग व्यापार कर रहे हैं। आज जो किसान आए थे वो किसान चाहते हैं कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या कभी आपको मौका मिला जब सरकार में आए या आपके हाथ में पावर आई तो इसमें कुछ बदलाव करेंगे, इनको कुछ राहत अपने तरीके से करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में जब कभी भी किसी किसान की जमीन ली गई तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया। अयोध्या के लिए, क्योंकि भगवान श्री प्रभु राम जी की धरती है, ऐसी जगह जहां पर वहीं के निवासी, उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा होगा तो समाजवादी पार्टी ने आश्वासन दिया है, समाजवादी पार्टी जमीन लेगी तो सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा अयोध्या वासियों को देने का काम करेंगे। एक और आखिरी चीज, नई बात यह है कि कुंभ को लेकर के आप बहुत सवाल उठाते रहे, व्यवस्थाओं को लेकर के, स्नान को लेकर के। आप खुद भी स्नान करने के लिए गए। क्या आपकी बात जो थी वो शिकायत कोई अलग थी और जो स्नान है वो अलग था? नहीं, ये व्यक्तिगत होता है आस्था का, और हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र सोच है कि वो कब जाएगा कुंभ में, कब दर्शन करने जाएगा। ये सच्चाई है कि महाकुंभ जाने में बहुत सारे ऋषि मुनि जो कभी देखने को नहीं मिलते हैं, वहां उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। और शोभा भी वही ऋषि मुनि और संत बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बीजेपी को किसी पे थोपना नहीं चाहिए कि आप स्नान करने ही नहीं आए हैं, आपने पाप ज्यादा किए हैं। अगर स्नान करने की बात है तो हम पुण्य के लिए जाते हैं, हम दान के लिए जाएंगे। अरे जिन्होंने पाप किया होगा तो वो पाप धोने जाएंगे। एक और आखिरी सवाल है, 5 करोड़ लोग कहा गया कि नहा लिया, जिन्होंने महाकुंभ में नहाया। जिस तरह की व्यवस्था और जिस तरह की जगह है, क्या संभव है कि इतने कम समय में नहाया जाए? ये तो सरकार के लिए अचीवमेंट है बहुत बड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई आंकड़ा मानने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये महाकुंभ और आस्था का सवाल है, स्नान के गिनती का सवाल है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जनता से मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आंकड़ा मत मानिए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।